हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन केमिस्ट्री के अंतर्गत पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो है चैप्टर नंबर 8, इसमें मैक्सिमम मार्क्स कैसे पाएँ। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमें बहुत ही सिस्टमेटिक चैप्टर नहीं लगता। बहुत ढेर सारी हर जगह रिएक्शन ही रिएक्शन आपको दिखाई देती हैं। तो बच्चा ये सोचता है कि मैं कितनी रिएक्शन रटूंगा कि हमें एग्ज़ाम में थोड़ा मैक्सिमम मार्क्स पा सकूं। तो बच्चे के दिमाग में ये आता है कि सब जगह रिएक्शन ही रिएक्शन दी गई हैं, तो मैं किन रिएक्शन को देखूं, किन रिएक्शन पर फोकस करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा जाऊं। तो वो रिएक्शन रटता रह जाता है और उसके अच्छे नंबर नहीं आते हैं। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो अच्छे नंबर पाने में असफल रहता है। तो उसके लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं। उन टिप्स पर अगर आप ध्यान देंगे, फोकस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकेंगे। तो ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा पी ब्लॉक से घबराते हैं या पी ब्लॉक उनको चैप्टर अच्छा नहीं लगता है, तो उनके लिए मेरे पास सलूशन है कि कैसे इस चैप्टर को पढ़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप पा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर से आ सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है रीजनिंग क्वेश्चन। तो रीजनिंग क्वेश्चन जो है वो भाई 1 और 2 आ सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और ये 2 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि मैक्सिमम आपके क्वेश्चन जो हो सकते हैं 2 आ सकते हैं। तो रीजनिंग क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है, ठीक। दूसरा है सिंथेसिस। अब किसकी चीज़ की सिंथेसिस? तो 4 सिंथेसिस हैं आपकी। डीकन सिंथेसिस जिसमें क्लोरीन बनाते हैं, कॉन्टैक्ट सिंथेसिस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, हैबर प्रोसेस अमोनिया बनाते हैं, और ओस्टवाल्ड मेथड ओस्टवाल्ड सिंथेसिस जिससे हम लोग नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो इनको ध्यान दे लेना, इनको ज़रूर पढ़िएगा। तो इनमें से आपके 2 नंबर आप मिल सकते हैं। सीधे सीधे सिंथेसिस 2 एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर आपको मिल सकते हैं। और इस साल सिलेबस में शायद आपका ओस्टवाल्ड सिंथेसिस और कॉन्टैक्ट सिंथेसिस डिलीट कर दिए गए हैं, तो बचे ही 2 सिंथेसिस। तो उन 2 सिंथेसिस को देखिएगा, हैबर और डीकन। तो दोनों में से एक आ सकती है आपकी, ठीक है, और 2 नंबर दे सकती है। तीसरे पे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा। और कहाँ से ये कंपाउंड आएंगे? तो जनरली सल्फ्यूरिक एसिड का आता है, या फिर नाइट्रिक एसिड का आता है, या फिर ऑक्जो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के जितने ऑक्जो एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर बनाने को आते हैं, या फिर हैलोजन के ऑक्जो एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर बनाने को आते हैं, या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर आते हैं आपके वो जीनॉन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो जीनॉन के स्ट्रक्चर होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर अगला है ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन। ऑर्डर के बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। मान लीजिए हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी है, हैलोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी मान लीजिए है, तो उसको बता देना हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी कैसी है। HCl पहले आएगा, HBr पहले आएगा, HI कैसे आएगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग बेस्ड आपको क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट है रिएक्शंस। तो जो रिएक्शन है ये भी पूछी जाती है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्लीट द रिएक्शन। तो केवल 2 आएंगी, आपको ज़्यादा रिएक्शन याद करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो 2 आपकी रिएक्शन आएंगी, तो 2 रिएक्शन आप वहाँ पर आप पढ़ पाएंगे। और मैं आपको 15-20 अपने रिएक्शन दे दूंगा, ठीक है। तो वो जाके वहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पी ब्लॉक में ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन रिएक्शंस जो हैं, अगर रिएक्शन सॉल्व करना चाहते हैं तो रिएक्शन में आपको सबसे ज़्यादा जो प्रिपरेशन वाली रिएक्शन है, नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन, अमोनिया की रिएक्शन, और आपकी जो रिएक्शन आएंगी जीनॉन की कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स जनरली हाइड्रोलाइसिस वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनॉन के जो कंपाउंड हैं उनके हाइड्रोलाइसिस वाले जो रिएक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 5 रिएक्शन याद करिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन आता है बच्चों, वो सल्फ़र और फास्फोरस से आता है कि सल्फ़र का एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के बाद एक ऐसी गैस प्रोड्यूस करता है जिसका यूज क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं। फिर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो एक गैस बनाती है, उसका नाम ये है। तो आइडेंटिफाई करना है और रिएक्शंस भी देनी है। तो ये आप जनरली सल्फ़र का हो गया। फास्फोरस के लिए आता है कि ये जो है एक कंपाउंड है, वाइट वैक्सी कंपाउंड है, और इसके साथ साथ जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है।
और क्लोरीन इस यानी आपका जो बी बना, बी कंपाउंड का अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कंपाउंड सी बनता है। तो आइडेंटिफाई करिए, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है वो आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन। डिफ्रेंशिएट करना के लिए आता है, एक सिंपल क्वेश्चन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफ्रेंशिएट करने का क्वेश्चन आएगा तो आपका वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में आएगा। एक क्वेश्चन पॉसिबल है। दूसरा क्वेश्चन आपका मोनोक्लिनिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर में डिफरेंस करने को आता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आपकी क्लोरीन की जो है, आपका ओजोन गैस की है, H2S गैस की है और SO2 की है। तो नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में आपका क्लोरीन गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ओजोन गैस है, इनकी आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो जिसके लिए पॉसिबल है तो वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, जैसे ओजोन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा और जो क्लोरीन है वो आपका जो प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो अगला है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। तो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी आपका आता है ओजोन गैस की साथ साथ में क्लोरीन गैस की और आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस की, तो इनकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी आती है। तो इस तरीके से अगर आप क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स पा सकते हैं। इस चैप्टर के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आप पाने के लिए पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, एग्जाम्पल्स पढ़िएगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़िएगा। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस चैप्टर के नोट्स। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप इसको फॉलो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पी ब्लॉक में पाएंगे। बच्चों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, प्लस सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।